कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आइए, हारमोनियम की दुनिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जिस प्रकार से मैं बजा रहा हूँ तो मेरा प्रयास यही है कि आपको भी मैं हमेशा कुछ टेक्निक देते रहूँ, कुछ टिप्स देते रहूँ। ख़ासकर जो हमारे साथ जो मैंने जिस स्ट्रगल को बजाने में फेस किया है उसको उसी चीज़ को आसानी से आप तक मैं पहुँचाऊँ, ताकि आप जो है आसानी से हारमोनियम से गाना निकालना सीख जाए। हारमोनियम से जो मन आपके दिमाग में गाना आए आराम से निकालना सीख जाए। तो आइए, कुछ सटीक जानकारी लेकर मैं इस वीडियो में उपस्थित हूँ। और दोस्तों, आपको पता होगा कि हारमोनियम से गाना निकालना हो, कीबोर्ड से गाना निकालना हो, कैसियो से गाना निकालना हो, आसानी से गाना निकालना हो, हर गाना को निकालना हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है स्वर ज्ञान। जिस भी व्यक्ति को स्वर ज्ञान सही समझ आ गया है ना दोस्तों, तो समझ है कि वो किसी भी गाना को आराम से प्ले कर लेता, आराम से उसको बजा लेगा। जैसे मैं प्रैक्टिस किया हूँ, हमें देखा जाए तो स्वर ज्ञान हो चुका है। तो मेरे दिमाग में बस अब कोई भी गाना अगर आ जाता है तो आराम से मैं उस गाना को प्ले कर देता हूँ, है ना। कोई सिंगर अगर गाए सामने मंच पे और हमें बैठा दे तो मैं आराम से उसके साथ साथ जो मिला दूंगा, है ना। तो ये क्या है, स्वर ज्ञान है। तो अब आइए, स्वर ज्ञान में भी कोशिश करता हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको स्वर ज्ञान अच्छा से करवाऊँ। इसमें 2-3 टेक्निक मैं बताऊँगा, वो चीज़ आप दोस्तों सही से समझते जाना। ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा, तार सप्तक का सा। 7 स्वर होते हैं दोस्तों, ऐसे तो 12 हैं, लेकिन आप फिलहाल समझिए, यहाँ पे हमें स्वर ज्ञान आपको करवाना है, स्वर ज्ञान संबंधी बातें करना है। तो ये 7 जो सा रे गा मा, ये शुद्ध स्वर है, मूल स्वर है। बाकी 4 हमारे कोमल होते हैं और 1 तीव्र होते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें ध्यान से देखिए कि एक जो सीढ़ी की तरह जो ये चढ़ रहा है, छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में अगर सेट हो गया दोस्तों, अगर सा रे गा मा पा धा नी सा बजा लिए लेकिन आपके दिमाग में सेट नहीं हुआ अब तक, अगर सेट हो जाता तो आप जो है मेरी तरह गाने निकाल देते आराम से, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो जाता। तो आपको ये सेट नहीं हुआ दोस्तों। आइए, इस वीडियो में हम इसी को सेट करेंगे। इसमें आपने देखा होगा कि एक जो है सा है, उसके बाद रे थोड़ा सा अप हुआ है, गा थोड़ा सा अप हुआ है, माँ थोड़ा सा अप हुआ है। इसी प्रकार से ये जो है एक सीढ़ी के आकार से, ये सीढ़ी पे आप जैसे बढ़ते हैं ना, सीढ़ी पे आप जैसे चढ़ते हैं, पैर को आगे बढ़ाते हैं, एक पैर के बाद दूसरे पैर के बाद तीसरे पैर, वैसे ही समझ आए कि ये 7 सीढ़ी है, 7 सीढ़ी है। तो 7 सीढ़ी में आपको जो है चढ़ने के लिए थोड़े थोड़े दूरी तय करना पड़ता है ना। इस सेम दूरी यहाँ भी हमें तय करना पड़ता है। जैसे सा के बाद अगला सीढ़ी क्या है, रे, अगला सीढ़ी गा मा पा धा नी, फिर वो तार सप्तक का सा आ गया है। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 हमारा 7 से ये हमारा सीढ़ी हो गया। बाकी फिर सेम चीज़ें, सा यहाँ है, बस सप्तक चेंज होता है, ये सा आ जाता है अगले सप्तक का, है ना। ये अगले नीचे वाले सप्तक का, मंद्र सप्तक का, ये तार सप्तक का। अब लेकिन हमें ध्यान देना, हमें प्रैक्टिस करना है मध्य सप्तक में करना दोस्तों। अब आइए इसको समझे कैसे। आप जब देख रहे हैं सा रे
सा धा सा नी। अब सा से रे आप दबाए होंगे तो सा से रे के बीच देखेंगे कि कुछ कम दूरी है। एक एक बात को आप दिमाग में नोट करना दोस्तों, नोट आपके दिमाग में हो जाएगा। और यही स्वर ज्ञान है। स्वर ज्ञान ये नहीं है कि सारे गामा पाधा निशा बजाने से स्वर ज्ञान नहीं हो जाता है, तो हर कोई बजा देता है, लेकिन वो गाना क्यों नहीं निकालता है। गाना निकालने के लिए इसके जो है टेक्निक जो है टिप्स है, इसके गहराइयों में जाना पड़ेगा। और एक बार आपने गहराई में चले गए तो फिर हर गाना आप निकालने के काबिल बन जाएंगे। एक बार बस आपको गहराई में जाने की आवश्यकता है। अब आइए दोस्तों, यहाँ से आपने देखा होगा सा के बाद सा रे सा गा, तो सा और रे दबाए तो थोड़ा सा आपको लगा होगा कि कम दूरी है। और सा और गा जब हम दबाए तो लगा होगा कि हाँ भाई थोड़ा ज़्यादा दूरी है। तो सेम यहीं पे यहाँ पे भी सीढ़ी पे देखिएगा, सा के बाद अगला सीढ़ी रे है, रे सा के बाद अगला सीढ़ी गा पे। मान के चले कि 7 सीढ़ी है, एक सीढ़ी के बाद आपको 3 सीढ़ी पे जाना पड़े तो ज़्यादा दूरी तय होगा ना। एक से फर्स्ट सीढ़ी के बाद अगर सेकंड सीढ़ी पे चढ़ना हो तो कम दूरी तय होगा। फर्स्ट सीढ़ी से आपको बोले कि डायरेक्ट जंप करने के लिए 5वें सीढ़ी पे 7वें सीढ़ी पे तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि स्वर आपका हाई हो गया। हारमोनियम की इसमें देखें तो आपका स्वर हाई हो गया। उसमें सीढ़ी पे जब जंप मार रहे हैं तो क्या हुआ कि आपका जो ताकत 2 गुना 3 गुना 4 गुना लगाना पड़ गया और आपने ज़्यादा दूरी को तय किया। सेम चीज़ें यहाँ पे भी होता है। आइए कुछ गाना हम बताते हैं जो कि जिसमें जाना पड़ता है, आपको डायरेक्ट जंप मारना पड़ता है। आइए आइए मध्य सप्तक के हम दोस्तों ये शुरू करते हैं, माँ से एक गाना शुरू करते हैं। है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। अंगुली आपको दिख रहा होगा, साफ बिल्कुल दिख रहा होगा दोस्तों। मैं कैमरा को बिल्कुल सेट कर रखा हूँ सामने। है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला। आइए देखिए क्या हुआ, हम थे नहीं है ये माँ पे थे, शुद्ध माँ पे थे। उसके बाद पा छोड़ दिया हमने धा छोड़ दिया, हमने नी छोड़ दिया। डायरेक्ट देखा जाए तो शुद्ध स्वर में देखा जाए तो हमने 3 शुद्ध स्वर को छोड़ के डायरेक्ट हमने चौथा शुद्ध स्वर पे चला गया, सा पे। कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। देखिए माँ पे हम है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई डायरेक्ट यहाँ माँ से यहाँ पे जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि जो हम गाना बजाते हैं, कोई भी गाना बजाते हैं, आप बोलते हैं कि हम लेफ्ट जाएं कि अब आपको जहाँ पे जोर लग रहा है। कई वीडियो में मैं यही बात बता दिया हूँ कि जब ज़्यादा जोर आपका जहाँ पे पड़ रहा है, आप समझिए कि कम जोर पड़ रहा है तो थोड़ा सा अप होना, ज़्यादा उससे ज़्यादा जोर पड़ रहा है तो उससे और अगला सीढ़ी पे चढ़ना, और जोर पड़ रहा है एकदम बिल्कुल देसी भाषा में मैं बता रहा हूँ, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए स्वर ज्ञान। थोड़ा सा और जोर पड़ रहा है तो उससे अगला सीढ़ी पे चढ़ना। ज़्यादा जोर पड़ रहा तो ज़्यादा जोर पड़ रहा है तो बिल्कुल जो आप फर्स्ट सीढ़ी पे हैं तो डायरेक्ट 7वें सीढ़ी पे, 5वें सीढ़ी पे, 8वें सीढ़ी पे आपको जाना पड़ता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे है। स्वर ज्ञान जैसे हमने देख लिया दोस्तों कि जो गाना चल रहा है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। अब जो अल्लाह ला रे ला कोई बहुत प्यार करने वाला
देखिए है मुझे पता नहीं है, यहाँ हम रुक गए। कोई बहुत प्यारे करने वाला, देखिए कितना जोर पड़ रहा है। तो आप साफ समझ जाइए कि हमारा स्वर भी जितना जोर लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मीटर तो है नहीं कि स्केल से आप नापेंगे, धागा तो है नहीं कि नापेंगे, लेकिन आपको माइंड में ही इसका मीटरिंग करना है, माइंड में ही इसका जो है माप करना है, नाप लेना है कि हमें इतने दूरी पे जाना है। और वो कैसे होगा दोस्तों, वो प्रैक्टिस से होगा। वो इसके लिए कोई टैबलेट नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि आप एक बार दवाई खा लें। वो ऐसा नहीं है कि मैं उंगली पकड़ के ऐसे ऐसे बताऊं, या कोई भी बताएगा तो आप नहीं वो करेंगे। वो आपका प्रैक्टिस से होगा, सरगम का प्रैक्टिस से होगा, थाट का प्रैक्टिस से होगा, और थोड़े थोड़े अलंकार के प्रैक्टिस से होगा। वो तो बेसिक चीज़ है, वो तो आप करें ही करें। लेकिन उसके करने के बाद भी आपको स्वर ज्ञान नहीं हो रहा, आप गाना नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसके लिए भी ये सब जो है आपको एक एक वर्ड जो है, एक एक शब्द जो है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको रामबाण का काम करेगा। आप इसको प्रैक्टिस में लाएं, देखें कि आपको कितना फ़ायदा होता है। आइए बात करते हैं। तो आपको ये इतना पता चल गया कि दोस्तों हम जब आप कितने अप होते हैं तो कितने बटन को छोड़ना है, कितने सीढ़ी को छोड़ देना, फिर अगले सीढ़ी पे जाना है। जब आपका जो नॉर्मल स्वर चलते रहे, जब नॉर्मल देखें कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा, ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव नहीं हो रहा, तो वहीं पे जितना कम उतार हो रहा है तो आप कम उतारिए। ज़्यादा चढ़ाव हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा अपना बटन को और आगे कीजिए, अपना उंगली को और आगे कीजिए। ये आप थोड़ा थोड़ा वो करके आगे पीछे अपना माइंड लगा के आगे पीछे वहाँ पे आप होते रहें। उसके बाद दोस्तों इसमें प्रैक्टिस आपको क्या करना है, आपके दिमाग में कैसे ज़्यादा बैठेगा। जैसे अब मैं रियाज थोड़ा बताता हूँ कि ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी जो स्वरगान जल्दी से आपके दिमाग में कैसे सेट हो। आपने एक पकड़ लिया सा, प्रथम काली सा, तो सा के बाद दबाइए रे, सा रे। तो क्या हुआ, ये सा रे इतने दूर आया है ना। अब सा गा, तो ये जो सा से ये रे था आपका यहाँ पे, अब सा से गा दबाए तो यहाँ आ गया, जो यहाँ रे था ना, अब ये गा हो गया, माँ, फिर आगे पा। अगर ये आप सपाट में चलें ऐसे तो ये सा हो गया है ना, फिर ये रे, फिर ये गा, माँ पा धा, ये इसी प्रकार से आपका जो है बढ़ते चला जाता है। सीढ़ी नुमा अगर चले तो सा, ये रे, ये गा, इस प्रकार से इसका बढ़ता है। अब जैसे आप दोस्तों बढ़ रहा है उसी प्रकार से इसे तार सप्तक का सा पे चलेगा तो फिर नी, धा, पा, मा, गा, रे और सा। तो आते टाइम भी वही चीज़ें होता है, जाते टाइम भी वही चीज़ें होता है। अब प्रैक्टिस में एक थोड़ा सा अब मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी है, इसको मैं भी करता था। अब ये प्रैक्टिस को अपनाइए स्वर ज्ञान को बढ़ाने के लिए। सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा सा। आते टाइम वैसे करना, सा सा नी सा धा सा पा सा मा सा गा सा रे सा सा। अब देखो कि कितना वेरिएशन हो रहा है, कितना चेंजिंग हो रहा है। सा रे सा रे सा सा नहीं सा रे सा गा सा मा। तो ये जो प्रैक्टिस करेंगे तो गाने में जो हमारा जैसे सा के बाद डायरेक्ट मा पे चले जाते हैं, डायरेक्ट गा पे चले जाते हैं, डायरेक्ट धा पे चले जाते हैं, डायरेक्ट नी पे चले जाते हैं, है ना। कई गाने हैं, कई आपको अंतरा मिलेगा जो कि आपको डायरेक्ट या अभी यहाँ पे पा पे हैं तो पा पे डायरेक्ट ये तार सप्तक का कोमल गा पे चले जाते हैं। जैसे एक गाना मैं सुनाता हूँ दोस्तों, वो है गाना
वो गाना है दोस्तों, एक गाना आप सुने होंगे, ये है मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है पुकार, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अब इसका अंतरा जो है दोस्तों कितना देखिएगा कि हाई हुआ है, अरे आजा, ये पा पे हम है, और पा के बाद अंतरा जब शुरू होता है, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं। देखिए हम हैं पा पे और जा रहे हैं कहाँ पे, पा के बाद डायरेक्ट जो है कोमल गा पे जा रहे हैं, तार सप्तक का जो है कोमल गा पे जा रहे हैं। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, सुना सुना है जहां ऐसे में है तू कहां, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं। तो ये जो है था दोस्तों, मैं बस गाने के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि ये जो प्रैक्टिस में जो बताया हूँ, सा सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी, ये पा गा पा मा पा सा। तो ये जो आपको प्रैक्टिस होगा तो किसी भी गाने में आप जंप मारने की काबिलियत आपके अंदर आ जाएगा। किसी भी गाने में कितने दूरी तय करना है तुरंत आप उतने दूरी तय करेंगे। कम दूरी तय करना होगा तो आपको बता दिया, बस ये सीढ़ी को आपको याद रखना है कि कितने सा के बाद कहाँ पे जाना है, तो कितने जंप मारना है, कितने सीढ़ी को छोड़ देना है, कितने बटन को छोड़ देना है। और ये प्रैक्टिस जो है आपको बहुत काफ़ी ये स्वर ज्ञान को बढ़ाने का काम करेगा। कोई सी भी गाना को आप बजाएंगे तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि इतने दूरी ये स्वर में चल रहा है, और उसके बाद स्वर इतने डाउन हुआ है तो हमारा उंगली भी उतने डाउन होगा। सबसे ज़्यादा करामात दोस्तों ये जो है ना माइंड और कान का है। ये जब माइंड में क्या चल रहा है और ये हम क्या बजा रहे हैं, ये उंगली माइंड जो देता है इसको इन्फॉर्मेशन देता है, और ये सही बजा रहा है कि गलत बता रहा है। ये कान जब सुनता है तो पता चल जाता है कि सही बज रहा है कि गलत बज रहा है। अगर गलत बज रहा है तो तुरंत माइंड बोलता है कि उंगली को तुम और दूसरे तरीके से करो, है ना। तो माइंड का ध्यान रखें, माइंड को बिल्कुल इस पर फोकस करके रखें। कोई भी गाना कहीं पे बज रहा है, किसी भी लैंग्वेज में हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, बस उसका धुन को समझना, उसको स्वर को समझना कि किधर वो भाग रहा है, किधर अप हो रहा है, किधर डाउन हो रहा है। उसके बाद ये जब पता चलना शुरू हो जाएगा तो आप उसी प्रकार से इस पे भी अंगुली पे को भी उधर ही अप डाउन करना आप शुरू करें, है ना। स्वर ज्ञान जब आपको बढ़िया से हो जाएगा तो बिल्कुल आसान तरीके से जो है आप फिलहाल जो है आप 3 चीज़ें मैं बता दूँ, सरगम का प्रैक्टिस करते रहें, उसको छोड़े नहीं। बिगिनर्स आप हैं तो जो नए सीखने वाले गाना नहीं निकाल रहे हैं तो वो थाट का प्रैक्टिस भी करते रहें, थोड़े थोड़े मतलब करें 10-10 मिनट 20-20 मिनट। अलंकार का भी सा सा रे रे गा गा इस प्रकार से करें। और उसके बाद जो है ये जो अभी जो बताया हूँ सा सा रे सा गा सा मा सा पा, ये भी करें। और देखें मैं निश्चित रूप से आपसे इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपका जो स्वर ज्ञान में ये बहुत काफ़ी इंक्रीजमेंट करेगा, बहुत काफ़ी ये बढ़ाएगा और आप जल्दी से जल्दी गाना निकालने में सफल हो जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।